राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम 16 दिन तक श्राद्धों में सुनी जाने वाली श्राद्ध की एक पौराणिक प्रचलित कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति के एक बेटा और एक बेटी थी। साहूकार दंपति ने अपने दोनों बच्चों का विवाह कर दिया। उसके कई बरस बाद साहूकार दंपति का देवलोक गमन हो गया। साहूकार के बेटे का नाम धोंदो और बेटी का नाम धोंदी था। जब उसके माता पिता का श्राद्ध आया तो धोंदो ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपने माता पिता का श्राद्ध करने गयाजी जा रहा हूँ। तू पीछे से श्राद्धों में 16 दिन तक मेरी बहन और उसके बच्चों को घर बुला कर के जिमा देना। तो धोंदो की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आप निश्चिंत होकर गयाजी में श्राद्ध करने जाइए। मैं रोज आपकी बहन और उनके बच्चों को घर बुला कर के जिमा दूंगी। उसके बाद धोंदो अपने माता पिता का श्राद्ध करने गयाजी चला गया। हालांकि धोंदो अपनी पत्नी का स्वभाव भली भांति जानता था, परंतु वह कर भी क्या सकता था। अब पीछे से धोंदो की पत्नी रोज अपनी ननद को घर बुलाकर घर का सारा कामकाज करवाती और फिर ठंडा बासी भोजन खिला देती। तब जिस दिन धोंदो के माता पिता का श्राद्ध था, उस दिन धोंदो की पत्नी अपनी ननद के घर न्योता देने गई और बोली कि बाईसा, कल आपके माँ बाबूजी का श्राद्ध है। जब आपके आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो भोजन करने आ जाना, पत्ते हिले तो मत आना। अब पत्ते तो हिले लेकिन पेड़ नहीं हिल रहा था, तो बेचारी धोंदी अपने बच्चों के साथ भूखी प्यासी अपने घर में ही बैठी रही। धोंदी व उसके बच्चे पेड़ पर टकटकी लगाए देखते रहे कि कब पेड़ हिले और हम जीमने जाएं। इस तरह सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। सभी भूखे प्यासे ही सो गए। सुबह उठते ही धोंदी के बच्चे भूख से तड़पने लगे। तो धोंदी ने अपने बच्चों से कहा कि मैं तुम्हारी मामी के घर भोजन बनाने के लिए जा रही हूँ। जब आटा लगा लूँगी तो मैं आटे के हाथ नाली में धोऊंगी, तो तुम सब नाली में मुंह लगा करके आटे का पानी पी लेना। धोंदी के बच्चों ने ऐसा ही किया। धोंदी अपने बच्चों को भूख से व्याकुल देखकर रोने लगी। उसके आंखों से आंसू बह निकले। उधर जब धोंदो गयाजी में अपने माता पिता का श्राद्ध कर रहा था, तो उसकी जलांजलि में खून के आंसू गिरने लगे। धोंदो ने पंडित जी से इसका कारण पूछा, तो पंडित जी ने कहा कि कोई तुम्हारी बहन बेटी भुआ रो रही है। धोंदो समझ गया कि मेरी पत्नी ने मेरी बहन को रुलाया होगा। श्राद्ध के 16 दिन बाद धोंदो अपने घर आया। घर आते ही उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तूने श्राद्धों में 16 दिन तक मेरी बहन और उसके बच्चों को भोजन खाने बुलाया था या नहीं। तो उसकी पत्नी बोली कि अजी, आप भी कैसी बातें करते हो। मैंने उन सबको श्राद्धों में गरम गरम भोजन खिलाया था। मैं खुद भूखी रहती थी, लेकिन उन्हें सबसे पहले भोजन कराती थी। भला मैं आपके माता पिता के श्राद्ध पर उन्हें भोजन के लिए बुलाती क्यों नहीं। मैं रोज श्राद्धों में उन्हें बुलाती थी और गरम गरम स्वादिष्ट भोजन खिलाती थी। उसके बाद ही मैं सम भोजन करती थी।
धोंदो उसी समय अपनी बहन के घर पहुंचा और बहन से पूछने लगा कि बहन, श्राद्धों पर तेरी भाभी ने तुम्हें भोजन करने बुलाया था या नहीं? तुम सब ने भर पेट भोजन खाया था या नहीं? तो धोंदी ने अपने भाई से कहा कि भैया, भर पेट भोजन किया था। बच्चे भी बड़ी खुशी से जीमे थे, क्योंकि भाभी ने निमंत्रण ही ऐसा दिया था कि पेड़ हिले तो भोजन करने आना, पत्ते हिले तो मत आना। अब भैया पेड़ हिला नहीं और हम लोग जीमने गए नहीं। भाई ने जब ऐसा सुना तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने घर आकर अपनी पत्नी को बहुत डांटा। धोंदो की पत्नी ने मन ही मन निश्चय किया कि इस अपमान का बदला तो मैं ननद बाई से लेकर रहूंगी। तब दूसरे दिन धोंदो की पत्नी तबीयत खराब होने का बहाना बना करके पलंग पर चादर ओढ़ कर सो गई। उसने अपने मायके के पंडित को अपने पति के पीछे से घर बुलाया और पंडित को पट्टी पढ़ा दी। थोड़ी देर के बाद धोंदो घर आया तो पंडित जी ने धोंदो से कहा कि पुत्र, तुम्हारी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर तेरी बहन मुंह काला करके गधे पर बैठकर आए तो तेरी पत्नी जल्दी ही स्वस्थ हो सकती है। लेकिन धोंदो का नाम ही धोंदो था, परंतु वह बड़ा ही बुद्धिमान व कुशाग्र बुद्धि वाला था। उसने अपनी पत्नी की चालाकी को जान लिया। तभी धोंदो को एक चालाकी सूझी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, अभी अभी तेरे गांव से एक व्यक्ति आया था। उसने कहा कि तेरे पीहर में आग लग गई, सारा धन माल मिल्कियत जल कर राख हो गई। केवल तेरे माता पिता व 7 भाई भाभी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर घर से निकल पाए हैं। तेरे माता पिता, भाई भाभी और तेरे भतीजा भतीजी भूखे मर रहे हैं। अगर तू उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दे तो मैं उन्हें जाकर दे आऊं। लेकिन तू भोजन कैसे बना पाएगी? तेरी तो खुद तबीयत खराब है। इतना सुनते ही धोंदो की पत्नी पलंग से उठ गई और बोली कि अजी, आप यह क्या कहते हैं? मेरे माता पिता, भाई भाभी, भतीजे भतीजियां भूखी हैं और मैं यहाँ पलंग पर सोती रहूं। आप ठहरिए, मैं अभी उनके लिए हलवा पूड़ी सब्जी बनाए देती हूँ। यह सुनकर धोंदो मन ही मन मुस्कुराने लगा। धोंदो की पत्नी ने अपने मायके वालों के लिए हलवा पूड़ी खीर सब्जी बनाई और बैलगाड़ी में गेहूं, जौ, बाजरा, गुड़, तेल, घी के पीपे और भोजन बैलगाड़ी में लदवा दिए। साथ ही अपने भतीजे भतीजियों के लिए दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित बैलगाड़ी के पीछे रस्सी से बांध दी। उसके बाद धोंदो की पत्नी अपने बच्चों से बोली कि देखो बच्चों, ध्यान रखना, यह गाड़ी तुम्हारे नाना मामा के घर ही जानी चाहिए। कहीं तुम्हारे पिताजी तुम्हारी बुआ के घर यह सामान देकर न आ जावें। धोंदो के बच्चे अपनी माँ की हरकतों से पहले ही बहुत दुखी थे। उसके बाद धोंदो अपने बच्चों सहित बैलगाड़ी को लेकर चल पड़ा। एक रास्ता नाना मामा के घर की ओर तो दूसरा बुआ के घर की ओर जाता था। बैलगाड़ी बुआ के घर पहुंच गई। सारा सामान धोंदो ने अपनी बहन को दिया और वहां से अपनी पत्नी के मायके में पहुंच गया। वहां जाकर उसने अपने सास ससुर और सालों से कहा कि आपकी बेटी बहुत बीमार है। पंडित जी ने कहा है कि अगर आप लोग काला मुंह करके गधे पर बैठकर अपनी बेटी से मिलने आएंगे तो वह जल्दी ठीक हो जाएगी।
माँ बाप और भाई भाभीियों ने सोचा कि अपने तो एक ही बहन है, अगर ऐसा करने से उसकी बीमारी ठीक हो जाए तो करने में क्या बुराई है। तब दूसरे दिन उन्होंने सबने अपना मुंह काला करके गधे पर बैठकर अपनी लड़की से मिलने आ गए। जब वे अपनी बेटी से मिलने आए तो उस समय उनकी बेटी चक्की पर आटा पीस रही थी और आटा पीसते पीसते बोल रही थी कि मैं तन पूंजू संजा होली, मर जावे सासू नंदोली। तभी धोंदो ने अपनी पत्नी का यह गीत सुना तो वह बोला कि मैं तन पूंजू अंड कटारा, मर जावे ससुरा वैसाला। और आगे धोंदो बोला कि देख मर्द की फेरी, माँ तेरी बहन मेरी। पत्नी को बाहर आवाजें सुनाई दी तो वह मन ही मन सोचने लगी कि उसकी ननद मुंह काला करके गधे पर बैठकर आई होगी। वह उसी समय घर के बाहर देखने आई। ननद की जगह खुद के माता पिता व सातों भाई और भाभीियों को देखा तो उन सभी के मुंह काले हो रहे थे और वे सभी गधे पर बैठे थे। तब उसके पति ने कहा कि घर में पीसे गोरी, आंगन में देख नागा की टोली। यह सब देख कर धोंदो की पत्नी को बहुत पछतावा हुआ। उसके बाद धोंदो ने पूरे नगर में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी बहन बेटी का जीव न दुखावे और श्राद्धों में पितरों की तृप्ति के लिए बहन बेटी को भोजन कराने के लिए जरूर बुलावे। इस तरह आज हमने 16 दिन तक श्राद्धों में सुनी जाने वाली कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।